नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? हमने हर वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी बताता चलता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड में एक चर पद के गुणांक को बराबर करते हैं और विलुप्त कर देते हैं। विलुप्त इसलिए कर देते हैं ताकि दूसरे चर पद का वैल्यू निकल जाए। हल करके देखते हैं इसी चीज को। यह रैखिक समीकरण है, इसको सही से बना लेते हैं। समीकरण में 3x माइनस का y और ये बराबर उधर जाएगा तो बराबर प्लस का 4 समीकरण नंबर 5 मान लिया इसको। यहाँ पे ये y इधर दे रखा है, इसको इधर लाते हैं। 9x माइनस का 2y बराबर का 7 है ना। इसको मान ले समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? कारण क्या है? कारण इसलिए कि हमको जो है कि x के गुणांक को हम विलुप्त करना चाहते हैं। x के गुणांक को हम 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी x का गुणांक 9 हो जाएगा, ये भी x का गुणांक 9 हो जाएगा। दोनों तरफ में x के गुणांक 9 मिल जाएंगे और y का गुणांक भी हम हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली अगर इसको कर लेते हैं तो हो जाएगा। चलिए हम x के गुणांक को ही विलुप्त कर देते हैं। तो क्या करेंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट में 3 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर चलिए 3 से गुणा करूंगा तो 3 3 9 का x माइनस 3 5 15y बराबर 3 चौक 12। ये समीकरण नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर थर्ड और सेकेंड को हल करेंगे या घटाएंगे। समीकरण नंबर थर्ड व सेकेंड को हल करने हल करने हल कर देते हैं भाई। 9x माइनस का 15y बराबर 12। अब यहाँ से ये 9x माइनस का 2y बराबर 7। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने x के गुणांक को बराबर कर रखा है और y के गुणांक को नहीं छेड़ा है। x के गुणांक को बराबर कर दिया है तो ये विलुप्त हो जाएगा हल करूंगा तो, और यहाँ से y का गुणांक निकल जाएगा। देखते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस कर लेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस है ये माइनस कर लेंगे, और ये माइनस ऊपर प्लस, ये खत्म हो जाएंगे। प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 में से 2 जाए तो माइनस का 13 आएगा बराबर। ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 7 जाए तो 5। उसके बाद y का मान निकल जाएगा 5 बटे में माइनस का 13। 5 बटे में माइनस का 13 निकल जाएगा। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे, इसमें रखेंगे, रख देते हैं। y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर स्थापित कर दीजिए। 3x 5, y का मान दे रखा है माइनस का 5 बटे में 13 बराबर 4। इसको हल कर लेते हैं। ये 3x है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, 5 बचे 25, 25 बटे में 13 है ना, ये बराबर का 4। ठीक है, तो 13 दिया 39, ये 39 x हो जाएगा प्लस का 25 और ये 13 चौक को 68, 4 3 12 को 2 हासिल 1, 4 1 4 1 5, 13 चौक को 52 है ना।
13 चौक को 52। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, 39x ये 52 और ये माइनस का 25, 12 में से 5 जाए 7, 4 में से 2 जाए तो 2, 27, ये 39 है। x की वैल्यू कितनी आई, 27 बटे में 39। इसको काट सकते हैं तो 3 नवा 27 और 3 एक कम 3, 3 3 का 9, 9 बटे में 13, 9 बटे में 13, ये हमारी x की वैल्यू आई 9 बटे में 13। y की वैल्यू माइनस का 5 बटे में 13, x की वैल्यू 9 बटे में 13। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि इन दोनों रैखिक समीकरण के हल होंगे। हल होंगे कैसे, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद का नियम आपको मालूम है ना कि A1 और A2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो A1 बटे में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तब ये दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। जब ये दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो हल निकलता है। हल कब नहीं निकलता है, जब A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। यह दोनों के बराबर अगर C1 बटे में C2 नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वहां पे कोई हल नहीं निकलता है। इसमें एक हल निकलेगा, इसमें कोई हल नहीं निकलेगा। इसमें जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो हल निकलता है। इसमें जब कोई भी एक दूसरे से नहीं मिलता है, या ये कह लें कि यह दोनों के बराबर A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2, इन दोनों के बराबर C1 बटे C2 नहीं है तो कोई हल नहीं निकलता है। और सभी हल कब निकलते हैं, जब रेखाएं समपाती हो जाती है। समपाती कब होती है, जब A1 बटे में A2 बराबर होगा B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2। जब सभी की सभी रेखाएं एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये सारी की सारी रेखाएं समपाती हैं और कहेंगे अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। इसमें एक हल है, इसमें अनेक हल है, इसमें कोई हल नहीं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 9 बटे में 13 आई और y की वैल्यू माइनस का 5 बटे 13 आया, तो हम कहेंगे कि भैया इसमें हल है। और इस तरह से हमारे ये सवाल सॉल्व होता है। थैंक यू, नमस्कार।